जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए 2 अगस्त के दिन। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 2 अगस्त के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। ये कुछ कार्ड आए हैं, लेट्स सी। ये इतने गुस्से में कौन है आपकी तरफ दौड़ रहा है? बॉटम की एनर्जी आ गई है, एस ऑफ वैंड की। 516 ट्विन फ्लेम। कोई लवर, आपके लवर आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मे भी आप बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। पहले आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब आपके अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है। मे भी आप ट्विन फ्लेम पे भरोसा कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि मेरा ट्विन फ्लेम आएगा, एक दिन यूनियन हो जाएगा, लेकिन अब आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है। लेकिन डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको भरोसा दिला रहे हैं कि नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, सही टाइम पे सही पार्टनर आ जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग पे ही काम होगा, तब तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आज मैंने एक रील देखी थी, उसमें था कि मैंने इतना सब्र किया है कि अब मुझे सब्र का फल नहीं चाहिए, मुझे पूरा बाग चाहिए। तो भाई लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं कि आपको सिर्फ एक फ्रूट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको पूरा गार्डन मिलने वाला है। ओके, लेकिन आपको पेशेंस रखने के अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि कम है। नंबर है आपके लिए 1, 2, 10, 14, 3, 10। तो 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 111, 11, 11 आपको दिखेगा। इसके अलावा 1, 2, 3, 10, 14 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये बात तो सही है कि सब्र का फल मीठा पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन पेनफुल बहुत होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग टैरो से चिढ़ जाते हैं, वो भाग जाते हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं देखना टैरो, मैं देख लूँगा अपना। लेकिन फिर वो वापसी करते हैं, क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि मेरे चैनल पे कई लोग कहते हैं मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, लेकिन वो फिर आ जाते हैं। क्योंकि आप जाएंगे कहाँ? क्योंकि टैरो जितनी आपकी हेल्प करता है उतनी हेल्प कोई कर नहीं सकता। लगातार आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाता है, आपको हिम्मत दी जाती है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि चीज़ तो तभी होगी जब आपका टाइम आएगा। लेकिन तब तक आपकी हिम्मत ना टूट जाए, आप कोई गलत स्टेप ना उठा लो, ये आपकी हेल्प हो जाती है। ठीक है, एंड आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं तो एटलीस्ट कोई गलत कदम तो नहीं उठाते हैं। चलिए, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। बहुत तेज़ी से कोई आपकी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जगलिंग, कोई व्यक्ति जगल कर रहा है, किसी की स्पीड बहुत तेज है। कोई मे भी आपके पार्टनर सडनली आपकी लाइफ में प्रकट होना चाहते हैं बिना किसी देरी के, या फिर सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है कि आपने जब अनएक्सपेक्टेड, अचानक से आपके पार्टनर प्रकट हो जाएंगे आपकी लाइफ में, एंड ये आपको कमिटमेंट दे देंगे। डिवाइन थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए, ये इनकी स्पीड इतनी तेज क्यों है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एंजल्स क्लेरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, ऐसा दिख रहा है जैसे झेलते झेलते, तभी मुझे ये एनर्जी आ रही थी। मैंने जो आपको इतना लंबा चौड़ा बोला पेशेंस के बारे में, तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर का पेशेंस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। 14, 1, 15 डेविल की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जैसे पेशेंस ख़त्म होकर जैसे इनका क्रोध जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच गया है, एंड अब ये कह रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, मेरा जो दिल चाहेगा वो मैं करूँगा या करूँगी, और चलो शादी करते हैं, चलो अब भाग चलते हैं। मतलब ऐसी एनर्जी इनकी तरफ आ रही है, ये आपकी तरफ आएंगे एंड कहेंगे कुछ उल्टी सीधी बातें। क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है, जब इंसान जल्दबाजी में होता है, तो उसके सर पे डेविल सवार होता है, भूत सवार होता है, एंड फिर वो आकर के कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट का कार्ड है 10 ऑफ वैंड। 10 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि ये बर्डन झेलते झेलते, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते करते, सब्र का मतलब क्या बोलते हैं, वक्त का इंतज़ार करते करते बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कितना टाइम लगेगा। रोस्ट हो चुका है कोई इंसान, जैसे होता नहीं है कि प्यार की आग में जल रहे हैं, तो जल रहे हैं, जल रहे हैं, जलते ही जा रहे हैं, जल जल के रोस्ट हो गए बिल्कुल। तो भाई तब तब के कुंदन हो चुके हैं, कुंदन होके बिल्कुल डायमंड बने जा रहे हैं, लेकिन यूनियन होने का टाइम ही नहीं आ रहा है।
तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का क्रोध नंबर 1 पे पहुंच रहा है। ये कह रहे हैं बस लिमिट क्रॉस हो गई, अब बस चलो फटाफट शादी कर लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में बैलेंस मतलब चीज़ें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। जजमेंट की एनर्जी, त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये कह रहे हैं कि क्या नाटक है, चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं। 222 की एनर्जी आपको दिखेगी तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी, या फिर ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। आपका खून खोल सकता है, आप एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ सकते हैं, आपका ईश्वर से लड़ने का मन कर सकता है, जैसे आप मतलब कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट करने का कि भाई ये कौन सा तरीका हुआ, कितना इंतज़ार किया जाए। 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। यस, 4 एंड 14 अगर आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 18 मून की एनर्जी है। मून से मुझे दिख रहा है मे बी नाइट टाइम से ही कुछ आपका कुछ आपको सर में भारीपन लग रहा है, कुछ हैवीनेस आपको फील हो रही हो सकती है। नाइट टाइम से ही मुझे दिख रहा है कि आपके क्राउन चक्र पे या तो कुछ अटैक किया गया है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, जैसे आपके अच्छा मुझे इधर आपके थोड़े से हेल्थ इशू दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे आपके क्राउन चक्र हैवी हो सकता है, नाइट टाइम से आपके कुछ हेडेक वगैरह हो सकता है, आईज़ में कुछ पेन हो सकता है, कुछ अजीब सा ब्लर आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। एंड आपके पार्टनर के लिए भी दिख रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे इनका पेशेंस जवाब दे रहा है, ये जैसे एकदम से आप तक आकर के सब कुछ फटाफट फटाफट करते हैं। चलो ये वाली एनर्जी दिख रही है, इंट्यूशन की एनर्जी। मे बी इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब जो दिल करेगा वही करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है डिवाइन? 8 ऑफ कप की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि क्या बोलते हैं उसको, डिवाइन टाइमिंग पर से आपके पार्टनर का विश्वास हट गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है डिवाइन टाइमिंग कुछ नहीं होती है, सब बकवास होता है। 10 8 18 18 एंड 18 36 369 मैनिफेस्टेशन। मे भी कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन इसी तरीके से पूरी होगी। मतलब ये है कि आप लोग देखिए, डिवाइन टाइमिंग के लिए कोई पर्चा छप के नहीं आता है, कोई पेपर में नहीं निकलता है कि डिवाइन टाइमिंग आ गई है। डिवाइन टाइमिंग तभी है, सही टाइम तब है जब आपने कदम बाहर निकाल दिए, जब आपने एक स्टेप ले लिया, वो डिवाइन टाइमिंग होती है। तो मे भी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, लेकिन आप लोग तभी भी बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ चमत्कार होगा। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रैंडम जो काम कर लेंगे वही डिवाइन टाइमिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिखाई पड़ रही है। ओके, 369 मैनिफेस्टेशन पूरी ही तभी हो रही है। 9 हो गया है, 1 यहाँ पे 10 डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग मुझे तभी दिख रही है जब आपके पार्टनर गुस्से में आके कोई स्टेप ले रहे हैं। वैसे तो होता है कि गुस्से का काम शैतान का होता है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि गुस्से में ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टेम्परेंस की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। मजिशियन 14 1 15 डेविल की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर के सर पे कोई डेविल सवार है। मतलब आपके पार्टनर के लाइफ में किसी का कंट्रोल हो सकता है, या फिर इधर आपकी लाइफ में हो सकता है, या फिर दोनों की लाइफ में हो सकता है। दोनों लोग अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों ही लोग किसी थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत सब्र से काम लिया जा रहा है, बहुत पेशेंस रखा जा रहा है, बहुत दिमाग चलाया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो आ रहे हैं। लेकिन फाइनली ऐसा दिख रहा है कि एकदम से ही जो स्टेप ले लिया जाएगा उसी में आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। ओके, 14 1 15 15 14 29 जस्टिस की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे ऐसा कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जैसे आपकी साइड में भी कोई है जो नहीं चाहता है कि, मतलब यहाँ पे मून की एनर्जी 2 टाइम आई थी, तो 2 टाइम एंड आप अवेकेंड हैं। आपके आपके क्राउन चक्र पे अटैक हो रहा है ताकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड ना कर सके, एंड उधर आपके पार्टनर को भी काफ़ी सताया जा रहा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है एकदम से ही सारी चीज़ें पलटने वाली हैं। 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 4 ऑफ सॉर्ड। हालांकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, हालांकि ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा आपका शत्रु आपका, लेकिन ऐसा दिख रहा है 4 3 7 कम से कम आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। जैसे क्या है कि आपकी जान को नहीं ले सकता, आपके ऊपर डेथ स्पेल किए जाते हैं लेकिन उसका असर नहीं होता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि चलो ठीक है, उतना नहीं हो पाएगा, जो हो पाएगा वही कर लो। तो ऐसा दिख रहा है जैसे शत्रु बिल्कुल चिपके पड़े हैं आपसे कि जितना उखाड़ पाओ उतना उखाड़ लो। 14 1 15 15 एंड 7 22 एम्प्रर की एनर्जी। क्योंकि किसी को एम्प्रर बनने का शौक है, कोई एम्प्रर है, कोई मेल पर्सन मुझे दिख रहा है जो एम्प्रर है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, एंड वो किसी भी कीमत पे मतलब पीछे हटने को तैयार नहीं है, बहुत ज़िद्दी किस्म का है।
22 4 की एनर्जी यहाँ पे भी है। तो एक एम्परर आपकी साइड में दिख रहा है, एक एम्परर आपके पार्टनर की साइड में दिख रहा है। मे भी इधर से आप ज़िद्दी हो सकते हैं, उधर से आपके पार्टनर के तरफ में कोई एम्परर है जो ज़िद्दी हो सकते हैं। आप दोनों का आपस में युद्ध चल रहा है। ओके, एंड दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। 10 ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन? मून की एनर्जी। यस, मुझे कुछ मून स्पेल दिखाई पड़ रहा है। 3 टाइम मून की एनर्जी आ गई है। किसी तरह का मून स्पेल है। नाइट टाइम में कुछ अटैक किए जा रहे हैं जिसकी वजह से आप, जैसे मे बी आप रात को डिसाइड करके सोते हैं कि सुबह मैं ये करूँगा, मैं अपने पार्टनर के लिए स्टेप लूँगा, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन रात भर में आपके ऊपर कुछ ऐसा स्पेल कर दिया जाता है कि सुबह तक आप बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं। आप सुबह उठते हैं थके हुए। अब जो इंसान थका हुआ होगा वो टाल देगा कि चलो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, एंड यही करते करते पूरी ज़िंदगी निकली जा रही है। तो इस चीज़ से आपको निकलना है। ओके, यहाँ पर 15 एंड 7 22 4 एंड 18 10 28 10 की एनर्जी फिर से। तो 4 10 14 टेम्परेंस की एनर्जी। दिन भर में मुझे दिख रहा है कि आप थके रहते हैं, रात को फिर आपके दिमाग की बत्ती जलती है, फिर सुबह बुझा दी जाती है, फिर वही साइकिल चल जाता है। तो यहाँ पर आ रहा है 10 एंड 18 28 10 की एनर्जी कार्मिक। तो 10 एंड 10 10 20 28 फिर से 10 की एनर्जी। देखिए, चीज़ें ठीक तो होंगी, लेकिन मुझे दिख रहा है अचानक से ही होंगी। अचानक से ही सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे तो मुझे दिख रहा है कि कोई है जो आपके मन को कंट्रोल कर रहा है, कोई है जो आपको हिलने नहीं दे रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर मेल हैं तो ये एकदम से आपकी तरफ आ जाएंगे, एंड अगर आप मेल हैं तो आप एकदम से जो करेंगे उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, प्लेफुलनेस, लाइट एनर्जी में रहिए, टेंशन मत लीजिए, एंड मूवमेंट टू मूवमेंट। मे भी आप बहुत धीमे धीमे जा रहे हैं, बहुत संभल संभल के चल रहे हैं। इस वजह से किसी को पता चल जाता है आपका हर एक मूव। आपको अपना मूव किसी को पता नहीं लगने देना है। आप क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, ये आप किसी को पता ना चलने दीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, तभी आपका यूनियन हो पाएगा। डिवाइन थोड़े से और कार्ड दीजिए। अनलाइकली, देयर इज समथिंग बेटर। मे भी आपको इतना कंफ्यूज किया जा रहा है, आपको इतना स्टक किया जा रहा है कि आप इस पर्सन को छोड़ दें। ये जो भी आपका पार्टनर है इसको छोड़ के आप मूव ऑन कर लें। इसी वजह से देखिए यहाँ पर भी मूव ऑन की एनर्जी है। तो कोई बिल्कुल इसी पर अड़ा हुआ है कि आपको एंड आपके पार्टनर को अलग करवा के ही दम लेंगे। इस वजह से वो बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? मूव ऑन करना चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल, आपको फ़िलहाल तो गिव अप नहीं करना है। ठीक है डिवाइन, और बताइए। मदर ऑफ सॉर्ड, यस, मदर ऑफ सॉर्ड से मुझे यही दिख रहा है कि आपको बाउंड्री बना के चलना है। आपको अपने मन की बातें, अपना नेक्स्ट मूव किसी को पता नहीं लगने देना है, तभी आपकी चीज़ें सक्सेसफुल हो पाएंगी। ओके, जय माता दी।